नमस्कार। इंडिया में रिटेल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का बूम आने वाला है। सेबी ने रिटेल एल्गो का एक्सेस सबके लिए खोलने का डिसीजन लिया है और इस बात को लेके कई लोग तो इतने एक्साइटेड हैं कि कई ब्रोकर्स ने तो स्पेशल ऑफर्स तक लोगों को देने की बात करी है। अब सोचा कि मैं पिछले 4 साल से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अब स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए कि मैंने अपने 4 साल जो काम किया एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में, वहाँ क्या क्या गलतियां की, क्या क्या सीखा, अपने आप चीज़ों को रिपीट किया, फिर मार खाई, फिर पैसे कमाए एंड अल्टीमेटली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहे। मैं अपनी सारी गलतियां और सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है बैक टेस्टिंग का। आप पिछले 5 से 6 साल का जो डेटा है उसको बैक टेस्ट करते हैं, उसके नुआंसेस देखते हैं और किस स्ट्रैटेजी में कितना ड्रॉ डाउन आ रहा है, किस स्ट्रैटेजी में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितनी कैपिटल यूज़ हो रही है, किस तरीके की क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, डेबिट स्ट्रैटेजी है। जब आप डेटा को बैक टेस्ट कर लेते हैं तो उसमें फिर आप कहते हैं कि यार जो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट कमा के दे रही है आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने भी ये गलती की थी, जो स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्ट में प्रॉफिट दिखा रही है उसको इम्प्लीमेंट कर देता था, बट इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको झेलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि मैंने उसको बारीकी से नहीं देखा था। तो जो भी क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करने का, मैं वो आपके साथ कुछ पॉइंट्स में साझा करता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें उसके लॉजिक्स पे आप बिल्कुल क्लियर हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान के चलिए आप कहते हैं मैं 918 पे स्ट्रैडल बेच दूंगा, ओके बेच दीजिए, बट आप जब एक 918 का स्ट्रैडल बेच रहे हैं उसमें कई बार आपको स्ट्रैटेजी को ट्विक भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसी स्ट्रैटेजी को आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उस दिन इम्प्लीमेंट कर दें या फिर आप बजट वाले दिन उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें, तो एट दैट टाइम ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी और आपको बड़े लॉसेस दे सकती है। तो बेटर क्या है कि ट्विक कीजिए उन स्ट्रैटेजीज को या फिर लॉजिक्स अपने क्लियर कीजिए कि इस सिनारियोस पे आपकी स्ट्रैटेजी चलेंगी और इन सिनारियोस पे आपको ट्वीक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर बना रहे हैं या देख रहे हैं तो आप खाली एब्सोल्यूट अमाउंट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मत देखिए, इनफैक्ट परसेंटेज टर्म से भी मत देखिए। तो क्यों नहीं देखना है? क्योंकि आपको उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स जो है वो वॉलेटिलिटी को झेलने में असमर्थ हैं। दे डोंट लाइक वॉलेटिलिटी इन देयर रिजल्ट्स। तो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी वॉलेटाइल है, रिजल्ट्स ऊपर नीचे कर रही है बार बार, तो वो आपको पैसा तो दे देगी एट द एंड ऑफ द ईयर, मगर उस जर्नी को, मतलब पूरे साल को काटना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रॉडाउन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट दैट टाइम यू माइट इवन एंड अप लूजिंग ऑन दो स्ट्रैटेजीज एंड आप उनको चलाना ही छोड़ देंगे। तो बेटर क्या है, देखिए कि कंसिस्टेंटली कौन सी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती है, कि पिछले 4-5 साल में वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है और उनका कितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स है। क्योंकि अगर मान के चलिए 2-1 महीने का ड्रॉडाउन आता है या 2-1 महीने में आपको उस स्ट्रैटेजी में पैसे नहीं बन रहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है, वो हर स्ट्रैटेजी के साथ है। बट कंसिस्टेंट 4-5 साल तक उस स्ट्रैटेजी ने पैसे देने हैं। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने से पहले ये क्राइटेरिया ज़रूर लगाता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी पिछले 4-5 साल तक आपको पैसे दे रही है। उसके बाद एक, हम जब भी काम करते हैं एल्गोरिथम में तो हम रीसेंसी बायस पे काम करते हैं। What we do in recency bias कि whichever strategy is giving you money in last 2 to 3 months and giving higher returns, हम उसके ऊपर जंप ऑन कर लेते हैं और अपनी बेसिक या ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज को छोड़ देते हैं। We must not do that, because अगर आप recency bias में आ रहे हैं तो पहली बात तो आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप नए रिटेल ट्रेडर हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। बहुत एक्सपीरियंस के बाद पता लगता है कि ये जो रीसेंसी बायस में जो आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं कि इनमें से निकलना कब है, इनको चलाना बंद कब करना है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपने टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी बना दी है, कि मान के आप 916 पे 917 पे कोई स्ट्रैटेजी को रन करते हैं, मेक श्योर कि अगर आप उसको मिड डे में भी चलाएं या फिर सेकेंड हाफ में भी चलाएं, वो स्ट्रैटेजी एज इट इज़ वर्क करें। हाँ, प्रॉफिट का क्वांटम कम हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं तो थीटा ज़्यादा होता है, बाद में थीटा लेटर हाफ में कम होता चला जाता है। तो प्रॉफिट भले कम हो मगर वो प्रॉफिटेबल हो, उसकी विनिंग रेशो अच्छी हो
और वो अच्छा पैसा दे रही हो हर टाइम फ्रेम में। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को आपने पकड़ लिया और आपने उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर दिया कि ये टाइम पे ये काम कर रही है, बाकी टाइम पे वो काम करे ना करे, इट डज नॉट मैटर। तो ऐसा नहीं करना है आपने। उसके बाद एक और बात जरूर देखिएगा, स्ट्रैटेजीज को बनाने के चक्कर में ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। इतनी सारे स्टॉप लॉसेज, इतनी सारे कंडीशंस मत लगा दीजिए क्योंकि आपकी एल्गोस उनको हैंडल ही ना कर पाए। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, हम लोग एग्जीक्यूटिव एल्गोस पे काम कर रहे हैं। जो आप लोगों के लिए एल्गोस खुल रही है वो एग्जीक्यूटिव एल्गोस हैं। अभी इनिशियली आप लोग HFTs पे जा भी नहीं पाएंगे जो कि एफिशिएंट है और बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं। तो जब आपको पता है कि आपकी एल्गोस इतना हैवी ट्रैफिक हैंडल करने की कंडीशन में नहीं होती हैं, तो उनको आप थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज दीजिए। मैंने ऐसे कई फ्रेंड्स देखे हैं कि कहते हैं हमें 0.75% से ऊपर ड्रॉडाउन नहीं चाहिए, या 2% से नीचे, 3% से नीचे। बहुत ड्रॉडाउन को बहुत कम कर लेते हैं और ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को। अल्टीमेटली होता क्या है, उनकी एल्गोस उनकी स्ट्रैटेजीज को रन कर नहीं पाती हैं, इतनी सारी कंडीशंस को वो टाइम से एग्जीक्यूट कर नहीं पाती हैं और उनके ड्रॉडाउन बढ़ जाते हैं और उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये गलतियां नहीं करनी है बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को देख के चूज़ करने में। अब जब आपने अपना होमवर्क कर लिया, देखिए सबसे मेन काम ही एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग है। वंस यू आर डन विद इट, आपने अच्छे से एक एक कोने को, एक एक ग्रैन्युलर स्टडी कर ली अपनी स्ट्रैटेजीज को, तब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड कीप फेथ इन योर स्ट्रैटेजीज। ये नहीं कि 2 महीने का अगर ड्रॉडाउन आ गया, क्योंकि बहुत बार होगा आप किसी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करेंगे एंड मे बी दैट टाइम आपका ड्रॉडाउन का पीरियड शुरू हो जाए, जो कि पिछले 3 साल या 4 साल में कभी एक बार हुआ हो। तो ऐसा नहीं, डरने का नहीं है। अगर वो 4 साल से दे रही है तो मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि वो देती ही है पैसे। मैं एक स्ट्रैटेजी को रन करता था, आप मान के चलिए 3 महीने तक उसमें पैसे नहीं आए, और जब आए तो अगले 3 महीनों में इतने पैसे आ गए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो पूरे पिछले 3 महीनों का सारा उसने कवर करके दे दिया। हाँ, हर साल प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम्स, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट वॉलेटिलिटी, बट कंसिस्टेंटली उसको चलाइए। अगर लॉजिक्स में या कोई रिजीम चेंजेस आ गए हैं तो आपको ट्वीक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजीज। इसके अलावा आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपने बैक टेस्ट में देखी है वो फ्यूचर में रिपीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बैक टेस्टेड रिजल्ट्स 70% तक ही ठीक होते हैं। 30% जो चांसेस हैं वो ये होते हैं कि आपके बैक टेस्ट से रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि कम होगा, और कम भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ज़्यादा हो गया तो आपने वो बहुत अच्छा काम नहीं कर लिया, और अगर आपके उससे कम आ रहे हैं तो ये नहीं कि आपने कोई गलत काम किया, ठीक है, इट हैपन्स। ये एक नॉर्मल रूटीन थिंग है। हम कभी भी कोई स्ट्रैटेजी को लगाते हैं, कभी ज़्यादा भी देती है, कम भी देती है। और कोई भी रिजल्ट आप देख रहे हैं अपनी, जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो उनका रिजल्ट आप लॉन्गर टर्म में देखिए, ओवर अ ईयर देखिए। ये नहीं कि 2 महीने का रिजल्ट देखोगे, 1.5 महीने का रिजल्ट देखोगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत बार हुआ है। मेरी आदत है, मैं कोई स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ तो मैं उसको उस पर फेथ रखता हूँ, चाहे वो इन्वेस्टिंग की हो, चाहे वो ट्रेडिंग की हो। एंड व्हेन यू हैव फेथ, व्हेन यू हैव कन्विक्शन, तब आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आते हैं, इनफैक्ट उससे भी अच्छे आते हैं। बट ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि कन्विक्शन के लिए आपका होमवर्क होना ज़रूरी है। होमवर्क बेस्ट तरीके से कौन सा हो सकता है? बैक टेस्टिंग करके। और बैक टेस्टिंग में ग्रैन्युलर स्टडी करनी है आपने, ग्रैन्युलर स्टडी, हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है। चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं जिससे आपकी जर्नी जब आप स्टार्ट करेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस बना के लाऊंगा जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके डाउट्स हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।